मैंने कल एक बात बताया कि होली आ रही है। होली के दिन अपने मुख्य दरवाजे पर, जहाँ मुख्य दरवाजा घर का मेन डोर होता, बाहर हल्दी का पानी छांटना चाहिए। दुनिया भर के रंग हम लोगों पर बिखेरते हैं, लेकिन घर के बाहर अगर हल्दी का जल छांटा जाता है तो देव गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। गुरु बलवान होंगे तो हमारे सभी देवताओं की कृपा अनायास ही हम पर प्राप्त होने लगी। जय जय गुरुदेव। क्योंकि मुख्य दरवाजे से ही शुभ अशुभ, दुख सुख, समृद्धि दरिद्रता सब कहाँ से प्रवेश करना है? घर के दरवाजे से। कहाँ से प्रवेश करना है? दरवाजे से ही प्रवेश करना। उस दरवाजे को ही प्रोटेक्शन केंद्र बना दे। मात्र शुभ ही प्रवेश करें, मात्र मंगल का ही प्रवेश हो, मात्र आनंद का ही प्रवेश हो, मात्र समृद्धि का ही प्रवेश हो। मेटल डिटेक्टर रखते हैं ना ये एयरपोर्टों में, सब जगह जहाँ कोई घुसता है चेक इन सिक्योरिटी के लिए, तो तुरंत आवाज करता है, टन 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 आवाज करता है। तो घर के अंदर अशुभ आने के पहले ही उसको रोकने वाला अगर अब उपाय कर ले तो शुभता ही घर में प्रवेश करे, शांति ही घर में प्रवेश करे, जय जय गुरुदेव। मंगल ही घर में प्रवेश करे। एक आदमी कहीं जा रहा था, रास्ते में कई लोग डोरा बना रहे थे। उस डोरे के बीच में घुसा तो ये एक डोरा इसको पूरा लपेट लिया। क्या कर लिया? पूरा लपेट लिया। अब इस डोरे को खोलना हो तो उल्टे दिशा में घूमना पड़ेगा कि सीधी दिशा में घूमना पड़ेगा? बोलो। अगर सीधी दिशा में घूमे तो और उलझ जाएंगे। हाँ, और उलझ जाएगा। आपको ये पता है? आप क्या करते हो? पाप कर रहे हो, दुख आ रहा है, तो अब उल्टी दिशा में घूमना चाहिए कि और उसी दिशा में घूम रहे हो? अच्छे से देखो। आप दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो विचारों से, तो विचारों को उल्टी दिशा में घूम के बदलाना चाहिए कि उसी विचारों को और दृढ़ कर करके बैठना। आप क्या करते हो? डोरे को और ज्यादा लपेट के सुलझा रहे हो कि उलझा रहे हो? देखो आप, मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? देखो, किसी से आपको मुक्त होना हो, भले ही वो दरिद्रता हो, दुख हो, पीड़ा हो, परेशानी हो, भय हो, संकट हो, कुछ भी हो, जिस प्रकार से वो हमको ग्रस्त करके दुखी कर रहा है, अब हम उल्टी दिशा में घूमने लगेंगे तो वो क्या हो जाएगा? बोलो बच्चियों, हम क्या करते हैं? उसी को रात दिन सोच सोच के परेशान होते हैं कि हम क्या करते हैं? बताओ, आप बताओ। सोच रहे हो कि सुन रहे हो कि विचार में हो कि आपके चेहरे से मुझे कुछ समझ नहीं पड़ रहा है कि आप कर क्या रहे हो अभी? आप बताओ मुझे कि करना क्या चाहिए? समझदार तो सब दिख रहे हो, ऐसे बातों में तो बड़े समझदार हो, तुरंत कह रहे हो तो उल्टी दिशा में घूमना। फिर आप उल्टी दिशा में घूमते क्यों नहीं हो? और पेचीदा बना रहे हो परेशानियों को। बना रहे हो कि नहीं? इंद्र दरबार में बैठ के इंद्र दरबार में अपना दरबार चला रहे हैं स्वर्गलोक में। इधर देखो तो पास में अग्नि, यम आदि दिक्पाल बैठे हैं और दरबार चल रहा है, चंद्र आदि देवता बैठे हैं दरबार में। पीछे दरबार अच्छे से चल रहा है, नाच कूद हो रहा, रंबा मेनका नृत्य कर रही है। बीच में जोर जोर से रोती रोती प्रवेश की इंद्राणी। कौन आई? इंद्राणी। कौन है इंद्राणी? इंद्र की पटरानी। इंद्र की पत्नी कौन है? इंद्राणी। उसका एक नाम है सची। क्या नाम है? सची। सची भी नाम है, याद रखो। इंद्राणी रोती रोती आई तो एकदम इंद्र को लगा, देखो भाई, आपके सामने कोई 50 लोग रोते रहे, आपको किसका रोना दर्द देगा? कुछ नहीं होगा। कम क्या होगा? कम काय का होगा? कुछ चवन्नी का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने अपने गीत गाने, अपने अपने लिए सब रोना, बस।
कोई संत हो या कोई देवता हो जो दूसरों की चिंता करते हो, बाकी कोई कर नहीं। जय जय गुरुदेव। पड़ोसी की चिंता कौन करे, अपने अपनी चिंता से पहुंच जाए कहीं भी। पाताल में कृष्णगिरी तीर्थ है बोले तो वहां भी पहुंच जाएंगे अपना काम निकालने के लिए। बोलिए कृष्णगिरी धाम की। तो वहीं पहुंच जाए पाताल में, भाई अपना काम निकलता हो तो वहां पहुंच जाए। इंद्राणी रोती रोती आई। अब उधर चंद्र भी बैठे हैं, इंद्र भी बैठे हैं, कुबेर भी बैठे हैं, यमा नैऋत्य आदि दिक्पाल भी बैठे हैं। किसका दिल दुखा होगा बताओ? इंद्र का। चंद्र का क्यों नहीं दुखेगा? चंद्र का क्यों नहीं दुखेगा? उससे उसका कोई लेना देना नहीं। अब इंद्र देखे पत्नी को के विलखती विलखती दुखी होती आ रही है। प्रिय क्या हुआ, क्यों दुखी हो रही हो? अब मैं जिंदी नहीं रहूंगी, मुझे जिंदे नहीं रहना है। क्या हुआ तुमको, क्या हुआ? मेरा प्यारा तोता बीमार पड़ गया है। क्या बीमार पड़ गया? प्यारा तोता। मेरा प्यारा तोता बीमार पड़ गया है। ये तोता अगर ठीक नहीं हुआ तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी, मैं नहीं रहूंगी। इंद्र को सबके सामने शर्म आया कि रोती रोती आई तो भी किस काम से आई है। देखो लोग सोचेंगे कि ऐसी आ जाती है उठ उठ के। इंद्र ने उसको धीरे से समझाया, अरे बढ़िया तोता ले आएंगे, वो बीमार पड़ा जाए तो जाने दे, तू क्यों चिंता करती है? इंद्र लोक में किस चीज की कमी है? यहाँ उच्च श्रवा घोड़ा है, ऐरावत हाथी है, कल्प वृक्ष है, अपने पास नहीं है ऐसा कौन सा चीज है? ऐरावत हाथी पर सवार होके मैं जाता हूँ, दुनिया में ऐसी हाथी कहीं है क्या? उच्च श्रवा घोड़ा है मेरे पास, ऐसा घोड़ा कहीं है क्या? कल्प वृक्ष है, जो मांगो मिले। ये तोता नहीं, दूसरा तोता दो, कल्प वृक्ष के सामने मांगेंगे तुरंत सोने का तोता आ जाएगा। इसके पीछे क्या रो? तो स्त्रियां बड़ी होशियार होती है, अपने बातों से पति का मुंह बंद करवा देती है। आपको भी अनुभव होगा, है क्या अनुभव? पति का मुंह बंद कराने का, वो तो रोज अनुभव है आपको कि कैसे पति का मुंह बंद कराया जाता है। तुरंत सची ने कहा, तो क्या आप बीमार पड़ो तो दूसरी ले आऊं? बीमार पड़े तो क्या बीमार कोई ठीक करना पड़ता है, दूसरा कैसे लाएंगे? मेरा प्यारा तोता, आपको इसको ही ठीक करना पड़ेगा। या तो ये जिंदा होगा या तो मैं मरूंगी, दो में एक होगा। सभा में सब खड़े हो गए, उठ के सबके सब खड़े हो गए कि कितनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली, या तो तोता जिंदा रहेगा नहीं तो सची। सबको बड़ा दुख हुआ, अरे ऐसे बोल दी सची ने। इंद्र को भी चिंता लगी। सभा दरखास्त किया जाता है, सभा कल जुड़ेगी। अभी मुझे मेरी जरूरी बात की चिंता करनी है। क्या है जरूरी बात? हाँ, इंद्रलोक पर किसी ने आक्रमण किया है? नहीं। हाँ, कि दूसरा कोई उत्पात हुआ है? नहीं। हम भी कभी कभी किस चीज को कितना महत्व देना ये समझते नहीं। तोतों की बीमारी मिटाने में लगे रहते हैं अपने जिंदगी में। आप भी अपने जीवन में किसको प्राथमिकता देना, किसको कितना महत्व देना, ये अगर समझ लोगे, जीवन सुगम और सुलभ बन जाएगा। जब इम्पोर्टेंसी ऑफ द थिंग्स का लिस्ट समझ में आ जाएगा, जय जय समझ में आ गुरुदेव। जाएगा इम्पोर्टेंस ऑफ थिंग्स।